नेता अभिजीत सिंह सांगा जी से मेरे को कॉल कराई गई और उनसे कॉल करा करके मुझ पर दबाव बनवाया जा रहा है और मुझसे प्रेशर दिलाया जा रहा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको कुछ भी कर सकते हैं। सर आज हमारे सर गाड़ी का मामला है, कल हमारी प्रॉपर्टी का मामला आएगा, हमारे प्रॉपर्टी हमसे कोई ऐसे लिखा लेगा तो सर हम ये छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे। सर हमारी 2 नाबालिग बेटियां हैं। ये कानपुर है, यहाँ मुर्दा भी आ करके ऐसा कांड कर जाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर के आरटीओ विभाग में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। कानपुर के आरटीओ में 2022 में एक शख्स एक्सपायर हो जाता है और 2025 में वो आकर के गाड़ी ट्रांसफर कर देता है। इस तरह का फर्जीवाड़ा कानपुर से आरटीओ से निकल करके आया। हमारे साथ उनकी पत्नी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या आपका नाम है और क्या प्रकरण हुआ था? सर मैं मिसेस गरिमा दुबे हूँ। हमारे हस्बैंड का नाम स्वर्गीय आशीष कुमार दुबे है। उनकी मृत्यु 2022 को हुई थी। सर हमारे साथ क्या हुआ कि सर जब हमारे हस्बैंड की मृत्यु जब 2022 में हो गई थी नवंबर में, तो सर 2025 अक्टूबर 2025 में हमारे हस्बैंड गाड़ी ट्रांसफर करने कैसे आ सकते हैं। सर मुझे बोला गया कि 2000 वो आपके हस्बैंड आए थे, गाड़ी में शाइन करके गए। मुझसे रचना यादव मैडम ने बोला है, वहाँ की जो बाबू हैं उन्होंने मुझसे बोला कि आपके हस्बैंड आए होंगे, उन्होंने गाड़ी ट्रांसफर कर गए आके। तो हमने सर मैडम मरा हुआ व्यक्ति कैसे ट्रांसफर कर सकता है गाड़ी हमारी। बट उन्होंने बोला कि अब ये तो मुझे नहीं पता है। तो मैंने कहा ठीक है। हमने कहा मैडम दिखाइए आप मुझे। मैंने कागज देखे, वहां पे मेरे हस्बैंड के फर्जी साइन बने हुए थे उस साल। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उनको ओरिजिनल आरसी दी थी जिसमें 376 की उसमें बेल लगी हुई थी सर, लेकिन उसमें फर्जी आरसी लगी हुई है। जो कि ओरिजिनल आरसी जो मैंने दी थी सिद्धार्थ शुक्ला जी को, वो आरसी उसमें नहीं थी, उसमें डुप्लीकेट आरसी लगी हुई थी। मेरे हस्बैंड के फर्जी साइन भी हैं उसमें डुप्लीकेट आरसी भी लगी हुई है और प्लस उसमें जो फोटोज लगी है वो भी सेल्फी फोटोज लगी हैं जो कि मैंने उनको प्रोवाइड नहीं की थी। ना मैंने उन्हें ओटीपी दिया है, ना मैं वहां पर गई हूं, और हमारे फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके और मेरी गाड़ी ट्रांसफर कर ली गई। आप कभी वहां पर आरटीओ गई नहीं, आपकी लिखा पढ़ी किसके साथ में हुई थी? सिद्धार्थ शुक्ला के। सिद्धार्थ शुक्ला से आपकी लिखा पढ़ी हुई थी, आपने इस टाइम पे लिखा पढ़ी करी, आप कभी गए नहीं, आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, ओटीपी आपने दिया नहीं, फिर गाड़ी ट्रांसफर हो कैसे गई? सर ये तो आरटीओ का ही सारा, आरटीओ के कर्मचारियों का ही सारा वो है और उन्हीं लोगों की साठगांठ से सारे कार्य किए गए हैं। और वहां पे आलोक कुमार सर हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? बोल रहे हैं कि 14 दिन में मुझे आरटीओ को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। सर ये बताइए 13 दिन में 13वीं होती है, 5 दिन में जब नगर निगम मुझे नहीं देता है बर्थ सर्टिफिकेट, तो सर मैं 14 दिन में कैसे प्रोवाइड करा सकती हूँ? वो तो घाट का सर्टिफिकेट होता है, घाट से एक कागज मिलता है, उसका डेथ सर्टिफिकेट कानपुर नगर निगम से बन के आता है करीब महीने 1.5 महीने बाद। हाँ तो सर मैं 14 डेज में कैसे उनको दे सकती हूँ, मैं कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ? सर वो अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए और अपना बचाव करने के लिए सर वो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि गाड़ी आपके हस्बैंड के नाम से ट्रांसफर, लेकिन नियम ये कहता है कि आपके हस्बैंड जब नहीं रहे थे उसके बाद में गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर होनी चाहिए। और सिद्धार्थ शुक्ला गाड़ी के 4th ओनर है, जब 4th ओनर 3rd ओनर है तो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर हुई नहीं, डायरेक्ट आपके हस्बैंड ने कैसे ट्रांसफर कर दी? सर मरे हुए व्यक्ति के फर्जी साइन बनवा करके सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने नाम गाड़ी ट्रांसफर करा ली आरटीओ के थ्रू। आरटीओ के कर्मचारियों की साठगांठ से ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है सर। अभी आपने डीसीपी पश्चिम से मुलाकात करी, आप क्या बातचीत हुई? डीसीपी पश्चिम सर से मैंने बात की है। उन्होंने मुझे क्या नाम है इसका आश्वासन दिलाया है कि मैं कार्रवाई कराऊंगा, मैं इस पे जांच कराऊंगा। एसीपी सर का भी मेरे पास कॉल आया। एसीपी सर मैं ऑफिस भी गई, मुलाकात हुई? नहीं, वो 3 दिन से मैं दौड़ रही हूँ, मैं उनसे भी मेरी कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। और मैं कल भी गई थी, उन्होंने मुझसे मंडे के लिए बोला है कि मंडे को आप मिलिएगा आकर के। अब मैं कल जाऊंगी उनके पास सर। अच्छा, आपने भी जैसा हमें बताया कि आपके पास में आरटीओ से बराबर फोन आ रहे हैं और आरटीओ के कुछ लोग आपके घर भी आए थे। जी आरटीओ से हमारे पास प्रॉपर कॉल आ रही है। रचना यादव मैडम की आ रही है और एक बाबू है सर, उनकी भी कॉल आ रही है जिसकी रिकॉर्डिंग हम सर आपको सुना सकते हैं, हमारे फोन पर है। तो निकलना होता है जो वो तो सामने सबको दिख रहा है कि फ्रॉड है। नहीं तो आप आज बता दीजिए तो हम उनको कम से कम सूचित तो कर देंगे। तो आप बता दीजिए करें फ्रॉड हुआ है, उन्होंने कहा फ्रॉड है तो हम इसमें मुकदमा करेंगे, हम सुनेंगे नहीं किसी की भी। आपने कुछ यहाँ एप्लीकेशन दी तो उसके लिए आएंगी कि नहीं आएंगी? हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम आएंगे वहाँ पर। नहीं, अगर कल आप आइए तो कल आ जाइए, जो
पूछ रही तो मैम हम उसमें समझौता नहीं करेंगे मैम, हमें मुकदमा चाहिए, मतलब समझौते का दबाव कौन बना रहा है? समझौते का दबाव वहीं के आरटीओ कर्मचारी की तरफ से ही आ रहा है। रचना मैडम का कॉल आ रहा है कि आप मुझसे कुछ पैसा लेकर के समझौता कर लीजिए। पैसा अभी आपने जैसा हम आपसे बात करें तो आपने बताया कि कोई गया था हमसे 1 लाख 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, ये कौन? ये वहाँ के ही कर्मचारी हमारे रेस्टोरेंट में आए हुए थे। बालाजी भोजनालय के नाम से हमारा रेस्टोरेंट है। वहाँ पर आकर के मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है कि आप उसमें समझौता कर लीजिए, 1 लाख 2 लाख रुपए ले लीजिए, एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिए। और उसमें सर ये बताइए, जब मैं गलत नहीं हूँ, मैंने जब फ्रॉड नहीं किया है तो मैं क्यों करूँ कंप्रोमाइज? सर आज हमारे सर गाड़ी का मामला है, कल हमारी प्रॉपर्टी का मामला आएगा, हमारे प्रॉपर्टी हमसे कोई ऐसे लिखा लेगा तो सर हम ये छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? सर हमारी 2 नाबालिग बेटियां हैं, सर मैं उनको लेकर कहाँ जाऊंगी? इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड होगा। इस तरह से अगर मुझे निहार के अगर मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो सर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने बच्चों को क्या करूं? आप बता रहे थे कि आपके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। जी, यहाँ के स्थानीय लोगों से मुझे कॉल कराई जा रही है। कौन कर रहा है? ये क्या नाम है, शुभम अग्निहोत्री और सिद्धार्थ शुक्ला, इन लोगों ने मिलकर हमारे ऊपर स्थानीय दबाव बनाया गया। नेताओं से कॉल कराया कौन जा रहा है। नेता अभिजीत सिंह सांगा जी से मेरे को कॉल कराई गई और उनसे कॉल करा करके मुझ पर दबाव बनवाया जा रहा है और मुझसे प्रेशर दिलाया जा रहा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको कुछ भी कर सकते हैं। ये बात किसने बोली? ये नेताओं द्वारा कहलाया जा रहा है मुझसे। आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस वाली नीति वाली सरकार में किस तरह से अधिकारी मनमानी पर उतारू हैं और अधिकारी भेड़चाल चल रहे हैं। मुर्दा भी आकर के गाड़ी ट्रांसफर करता है, उसके बाद में नेता एक अबला नारी पर दबाव बना रहे हैं, दबाव बना करके कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरे प्रकरण में उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर इसमें किसकी गलती है और किसने फर्जीवाड़ा करके गाड़ी ट्रांसफर कराई है। सहयोगी आयुष त्रिवेदी के साथ प्रांजल मिश्रा, 4 PM कानपुर।